इलियाना एक मासूम सी लड़की अपने बाग में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक एक सफ़ेद खरगोश कोट पहने और जेब की घड़ी पकड़े भागते हुए नजर आया। वो जल्दी में था और बार बार कह रहा था, मैं लेट हो गया हूँ। इलियाना को तजस्सुस हुआ और वो भी उसके पीछे भागने लगी। खरगोश एक बिल में दाखिल हुआ और इलियाना भी बिला सोचे समझे इसके पीछे कूद गई। इलियाना एक गहरी और अंधेरी बिल में गिरने लगी, लेकिन ये बिल आम बिलों जैसी नहीं थी। इस बिल में चारों तरफ अजीबोगरीब चीज़ें तैर रही थीं, जैसे किताबें, घड़ियाँ और चाय के कप। इलियाना हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ नीचे गिरती रही, ये सोचते हुए कि आखिर वो कहाँ जा रही है। बिल के रास्ते नीचे पहुंचकर इलियाना ने खुद को एक अजीब कमरे में पाया, जहां दीवार पर कई रंग के दरवाजे थे, कुछ बड़े और कुछ बहुत छोटे। एक छोटे दरवाजे के पीछे से रोशनी झलक रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा इसके लिए बहुत छोटा था। एक मेज़ पर पड़ी बोतल पर लिखा था, मुझे पियो, और एक केक पर लिखा था, मुझे खाओ। इलियाना ने हिचकिचाते हुए इन चीज़ों को आजमाया और जादुई तौर पर वो इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे में से गुज़र सके। दरवाजे से गुज़रकर इलियाना एक हैरत अंगेज़ जंगल में पहुंची, जहां दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे, फूल बातें कर रहे थे और हवा में रोशनी के नन्हे ज़र्रे तैर रहे थे। अचानक हवा में एक बिल्ली की मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये चेशायर बिल्ली थी, जो इलियाना को अजीबोगरीब अंदाज में खुशामदीद कहने लगी। चेशायर बिल्ली ने इलियाना को एक रास्ते की तरफ इशारा किया, जो इसे पागल हीटर की चाय पार्टी तक ले गया। यहाँ एक लंबी मेज़ पर पागल हीटर, मार्च हीर और एक नींद में डूबा हुआ चूहा मौजूद थे। मेज़ पर बेतरतीब चाय के बर्तन और अजीब खाने की चीज़ें थीं। सब मिलकर बेमानी बातें कर रहे थे, लेकिन इलियाना को यहाँ एक सुराग मिला, जादुई दुनिया में एक छुपे हुए खजाने का, जो हर किसी को चाहिए था। इलियाना ने चेशायर बिल्ली से मज़ीद रहनुमाई मांगी और वो इसे मलका के बाग तक ले गई। ये बाग बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। कार्ड के सिपाही गुलाब के सफ़ेद फूलों को सुर्ख रंग में रंग रहे थे। अचानक मलका नमूदार हुई। वो सख्त और गुस्से वाली शख्सियत की मालिक थी। उसने इलियाना को सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलका की नज़र इलियाना के हाथ में मौजूद एक नक्शे पर पड़ी, जो इलियाना ने पागल हीटर की मेज़ से उठाया था। मलका ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ लिया जाए। इलियाना खौफ के मारे बाग के पेचीदा रास्तों में भागने लगी। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इसे रुकना नहीं है। चेशायर बिल्ली दोबारा नमूदार हुई और इलियाना को एक झील के किनारे ले गई। बिल्ली ने कहा, यह झील आम नहीं है, इसके नीचे एक रास्ता है जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। इलियाना ने बिल्ली पर भरोसा करते हुए पानी में छलांग लगा दी। इलियाना ने खुद को एक जादुई सुरंग में पाया, जहां पानी के अंदर सब कुछ चमक रहा था। वो तैरते हुए एक बड़े कमरे में पहुंची, जो खजाने से भरा हुआ था। लेकिन ये कमरा महफूज नहीं था। यहाँ देव हेकल शतरंज के प्यादे पहरा दे रहे थे।
شطرنج کے پیادوں نے الیانا سے ایک سوال پوچھا، ایسا کیا ہے جو خود کبھی نہیں چلتا لیکن سب کو حرکت دیتا ہے؟ الیانا نے کچھ دیر سوچا اور جواب دیا، وقت۔ جواب سننے کے بعد پیادوں نے اسے آگے جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ الیانا نے خزانے کے بیچ میں ایک چمکتی ہوئی گھڑی دیکھی جو جادوئی طاقت رکھتی تھی۔ یہ گھڑی وقت کو بدل سکتی تھی، لیکن اسے پتہ چلا کہ یہ گھڑی ملکہ کی ملکیت تھی اور اسے لینے کا مطلب تھا ملکہ کا قہر۔ الیانا نے گھڑی استعمال کی اور وقت کو پیچھے لے گئی تاکہ ملکہ کے سپاہیوں سے بچ سکے، لیکن اس کے نتیجے میں جادوئی دنیا بگڑنے لگی۔ خوبصورت جنگل اندھیرے اور عجیب و غریب مخلوق سے بھر گیا۔ الیانا کو احساس ہوا کہ اس نے جادوئی دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہر طرف افراتفری تھی اور مخلوق خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ الیانا نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے گھڑی واپس ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ الیانا نے ملکہ کو گھڑی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ملکہ کا سامنا کیا اور ایک شدید بحث کے بعد ملکہ نے الیانا کو معاف کر دیا اور گھڑی واپس لے لی، لیکن اس کے بدلے الیانا نے ملکہ سے جادوئی دنیا کی واپس بحالی کا وعدہ لیا۔ گھڑی واپس ملنے کے بعد جادوئی دنیا اپنی خوبصورتی میں واپس آ گئی۔ جنگل دوبارہ چمکنے لگا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ الیانا بھی اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی، لیکن اس کا دل ان حیرت انگیز تجربات کی یادوں سے بھرپور تھا۔